थी हाँ। कि मार दूंगा, मैंने जान से, इन्होंने कुछ करा था जमीन के उसमें, मैंने जान से मार दूंगा। और बहुत गंदी गालियां बकी उन्होंने, मुझे भी धक्का दिया उन्होंने। कोतवाली में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है राशिद मिर्जा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल संभल। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं संभल की कोतवाली में इस जगह खड़ा हूं और यहां पर कुछ लोगों को भी दिखाऊंगा। एक महिला है और यहां पर एक पीड़ित हैं, उनको भी दिखाऊंगा कि आखिर वो यहां पर क्या मामला है, कोतवाली में क्यों खड़े हैं। भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगाया है उन्होंने कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, पत्नी को भी धक्के दिए। ज़मीन का एक मैटर था, उसी मामले को लेकर के वो यहाँ पर कोतवाली में FIR कराने यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधे सीधे तौर पर मैं उनसे बात कराऊंगा कि आखिर क्या ऐसा मामला था जो भाजपा नेता पर जो आरोप लगा रहे हैं वो, कि उन्होंने मारपीट की है। और समाधान दिवस का जो है तहसील पर मामला था, जहां पर वो अपनी समस्या को लेकर आए थे, वहीं पर ही उसके बाहर ही वहां पर ही मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया है। कुछ साथियों के साथ में मिलकर जो है भाजपा नेता पर यह आरोप है। क्या मामला था, क्या बात थी? आप जनता दिवस में गए थे अपनी फरियाद लेके और आपने भाजपा नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने मारपीट की, क्या मामला था पूरा? हम कल गए थे SDM साहब के पास, हमने जमीन ले रखी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इब्न सऊद। कहाँ रहते हैं? हिंदूपुरा खेड़ा, संभल रहता हूँ मैं। चौधरी सराय में गमी रोड पर हमने जमीन ले रखी थी 2021 में, जिसका बैनामा और इसकी पेमेंट सब कुछ हमने दे रखी है। और लेकिन ये जगह हमें नहीं मिल रही थी अभी तक। ये जगह कितनी जगह है? ये जगह है 555 गज जगह। ठीक है। चार की बात है? 4 जनों की जगह हमारी ये। कब की बात है? ये 2021 में ली थी हमने। इसी को लेकर के ये निर्माण कर रहे थे वहाँ पे, हमारी जगह पे। हम कल SDM साहब के पास गए कि सर ऐसे वह रहा है। निर्माण कौन कर रहा था? निर्माण यही कर रहे थे कपिल सिंघल वगैरह, इन्होंने उससे जुगनू से। कपिल सिंघल कौन है? कपिल सिंघल भाजपा के नेता हैं यहाँ के जी। तो अब हम वहाँ गए तो इन्होंने हम वहाँ से हड़का के भगा दिया। फिर हम SDM साहब के पास गए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। SDM साहब ने डॉक्यूमेंट देके और वो संतुष्ट हुए इससे, और उन्होंने कहा कि मैं कल उन पार्टी को बुलाता हूँ। तो आज वो भी और हम भी, यानी जुगनू, रजा अहमद और उनकी पत्नी और हम। अच्छा, आपने जमीन किससे ली थी? जुगनू से, रजा अहमद से। आपने उसमें रजिस्ट्री कराई थी? नंबर रजिस्ट्री है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे बिल्कुल पक्के कंप्लीट। ठीक है। SDM साहब ने हमारी फाइल देखी और उनसे कहा कि इनकी ज़मीन इन्हें दे दी जाए। उन्होंने कुछ कहा कि भाई हमारे कुछ पैसे रह गए हैं, ये हुए। तो उन्होंने कहा पैसा का तुम लेन देन जो भी है, SDM साहब ने कहा बैठ के निपटा लो, कुछ ऐसा मसला नहीं है। हमसे भी कहा कि इसे निपटा लो, और 12 लाख की ज़मीन है, इनको मिलनी चाहिए वो जगह। उसके बाद SDM साहब यहाँ से उठ के चले गए। जुगनू से हमारा सेटलमेंट हो गया, जो भी लेन देन था उनका, जिनसे आपने जमीन ली थी, कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी ज़मीन कल से आपका जो है ना उसकी चौहद्दी करा देंगे और लिखा पढ़ी हो जाएगी, हमारा तुम्हारा कोई विवाद नहीं रहा। ये बात कहकर जब मैं बाहर आ गया फ़ोन पर बात करता हुआ। जैसे ये कहाँ की बात है, घटना कहाँ की है? ये है जो है SDM साहब के ऑफिस में। मतलब आज समाधान दिवस लगा हुआ था ना, जनता दिवस उसमें ही। जी, उनके ऑफिस के बिल्कुल, SDM साहब के ऑफिस के बिल्कुल बाहर ही, बस बाहर ही में निकला ही था मैं। आते के साथ ही 8-10 लोग आए और मुझे मारपीट चालू कर दी। CCTV कैमरे। कौन लोग शामिल थे उसमें? कपिल सिंघल ने सबसे पहले मारा मुझे आते के साथ ही, और उसके साथ था एक विकास नाम है, क्या नाम है उसका, मोटा सा है, मैं चेहरे से जानता हूँ, वो था। और 8-10 लड़के थे ये, लेकिन मारने में ये 3 लोग शामिल थे। इनकी क्या वजह है, क्या मतलब यह है कि वो क्या चाहते हैं? यही लेना चाह रहे थे जुगनू से। जब इन्होंने देखा ये एक आदमी उनका मौजूद था वहाँ पे ऑफिस में, जब उसने फोन कर दिया कि जमीन का इनका सेटलमेंट हो गया, अब तुम्हें जमीन नहीं मिलनी है। ये जमीन लेना चाहते थे हमारी वाली, इससे कुछ पैसे दे करके। मतलब ये जब आपने जो जमीन ली उसका बैनामा आपके नाम हो गया, हाँ, बैनामा जब हो गया तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ये वो भूमि आपकी आपसे वापस लें? दबंगई के तौर पे कि इनसे ली ना जाने की। हम हम सत्ताधारी हैं, हम सत्ता में सब कुछ ये करते ही हैं। हम जगह जगह जो है जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इनके भी कर लो, गरीब आदमी है, इनका ले लो जैसे भी है। इसी चक्कर में जब इन्होंने देखा ये सेटलमेंट इनका हो गया, उसने रिपोर्ट दे दी कि सेटलमेंट हो गया, इन्होंने मारपीट चालू कर दी। ये आई बचाने के लिए, तो इन्हें भी धक्के दिए, गालियां बकी। आपके हस्बैंड जो थे वो, उनके ऊपर हमला, जैसे वो बता रहे हैं कि भाजपा नेता और उनके लोगों ने हमले किए, उस समय आप कहाँ थे? मैं दूर खड़ी थी थोड़ी, मैंने देखा वो आए और इन्हें मारपीट करने लगे। मैं बचाने के लिए गई तो मुझे धक्का मारा उन्होंने और गाली बकी उल्टी सीधी, बहुत गंदी गाली बकी मुझे। फिर आप SDM साहब के संज्ञान में है ये मामला? SDM साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने जो है कहा कि तहरीर दो इनके खिलाफ। और ये मेरे ऑफिस के सामने इन्होंने जो दबंगई और बदतमीजी करी है, ऐसा कैसा हो गया ये। तो हमने उनको एप्लीकेशन दे दी। अब यहाँ कोतवाली में आए हैं, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोतवाली में धमकी भी दी कि मार दूंगा, मैंने जान से, इन्होंने कुछ करा था जमीन के उसमें, मैंने जान से मार दूंगा। और बहुत गंदी गालियां बकी उन्होंने, मुझे भी धक्का दिया उन्होंने। कोतवाली में हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तहरीर लेकर रख ली गई है।
बोले ठीक है अब तुम घर को कितनी जाओ। देर हो गई आपको? हमें हो गया लगभग 1-1.5 घंटा हो गया होगा। यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको जानकारी दूं कि ये जिस तरह से भाजपा नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट की है और ये 1 घंटे से अधिक समय का यहाँ हो गया, एफआईआर करवाने के लिए उस भाजपा नेता के ऊपर कोतवाली में खड़े हैं, जैसे कि आप परिसर देख सकते हैं। और अभी तक इन्हीं का ये आरोप है कि अभी तक जो है इस मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।